कभी तो बुला लो हमें भी वहाँ पर, मदीने से आती हो खुशबू जहाँ पर, मदीने से आती हो खुशबू जहाँ पर, मुअत्तर वहाँ गुलजार गए, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है। ये गमगीन जब भी दीवाना तेरा हो, निहायत परेशान जब दिल मेरा हो, मेरे पीरा करे के इमदाद करना, तेरे इश्क में हो मेरा जीना मरना, तेरे इश्क में हो मेरा जीना मरना, हमारा तू गमखार है, वो नूरानी दरबार है, वो है सार वलियों में मौला का प्यारा, हुसैनो हसन के है आँखों का तारा, हुसैनो हसन के है आँखों का तारा, मोहब्बत में उनकी जो दिल से ढला है, सदा उसी के नक्शे कदम पर चला है, सदा उसी के नक्शे कदम पर चला है, वो जन्नत का हकदार है, वो नूरानी दरबार है। आखिर शेर मुलाज़ा फरमाए, बस इतना करम कर न शाह जिला, मेरी हशर तक कर न तू पासबानी, बस इतना करम कर न शाह जिला, मेरी हशर तक कर न तू पासबानी, मुझे रोज महशर तू आकर बचाना, खुदा से मुर्शिद हमें बख्शवाना, खुदा से मुर्शिद हमें बख्शवाना, तू वलियों का सरदार है, दरबार है। सईद सूरे पाक की जिंदगी नमूने अमल है। आज का मुसलमान परेशान है, हर इंसान ये सोच रहा है कि हम आज परेशान क्यों हैं। कभी आपने सोचा कि आप परेशान क्यों हो? नहीं मेरे प्यारे, आज हर इलाके में जलसे है, हर इतराब में जलसा है मेरे प्यारे। कल के बनिस्बत इतने जलसे नहीं थे, इतने जलसे कल नहीं थे जितने जलसे आज हो रहे हैं। कल इतने मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं। कल इतनी मस्जिदें नहीं थी जितनी मस्जिदें आज है। कल इतने उलमा नहीं थे जितने उलमा आज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जलसे आज इतने ज्यादा हैं, अली इतने ज्यादा हैं, मदरसे इतने ज्यादा हैं, मस्जिदें इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद आज का मुसलमान परेशान क्यों है? उसके बावजूद आज हम जमीन खार क्यों हो रहे हैं? कभी आपने गौर व फिक्र किया है? नहीं जनाब, आपके पास इतना वक्त कहाँ होता है कि इन बातों को आप सोचोगे कि आप परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे, आपको सोचना चाहिए कि आप परेशान क्यों हो, आपकी फिक्र क्या है, आपको सोचना चाहिए। आओ मैं आपको बताना चलूं, आप परेशान क्यों हो। कुरान हमें ये पैगाम देता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है। अब अपने दिलों पर हाथ रखकर हमें बताना, कितने लोग आज हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे, आज हमारा कल्चर, आज हमारे तरीके, आज हमारी तहजीब यहूद व नसारा के रास्ते से मिलते जुलते हुए नजर आई। अब बताओ, जो कौम जिनका उठना लाजवाब हो, जिनका बैठना लाजवाब हो, जिसकी सीरत को देखकर, जिसके किरदार को वो लोग कहा करते थे कि आज का मुसलमान कितना अच्छा है, जिनके प्रोफेट मोहम्मद कितने अच्छे रहते होंगे। लेकिन अफसोस, आज हमारे किरदार को देखकर, आज हमारे रवैये को देखकर दुनिया और जालिम ये कहती है आज का मुसलमान इतना गंदा है। और जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है, जिस नबी को ये अपना नबी मानता है, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बातें
दी जाती है और हम खामोशी के साथ सुन लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर वो वक्त आ ही क्यों, वो उस वक्त को आप आने देते ही क्यों हो? पता ये चला आज हमारा मुआशरा इल्म से बिल्कुल दूर हो चुका है, आज हमारा मुआशरा दीन से बिल्कुल खाली हो चुका है। यही वजह है कि आज हर इंसान परेशान है। अब मुझे बता दो, सहाबा की जिंदगी को देख लो, अल्लाह अकबर, वो सहाबा जो नबी के साथ रहा करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दादा परदादा में से कोई सहाबा गुजरे हैं? जवाब होगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खानदान दर खानदान में कोई कुतुब गुजरा है, कोई अब्दाल गुजरे हैं, कोई गौस गुजरे हैं? आपका जवाब होगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हस्ब नसब में क्या कोई नबी गुजरे हैं? आपका जवाब होगा नहीं, कोई नबी नहीं गुजरे हैं। ओ मेरे प्यारो गुजरात के दिग्गज मुसलमानों, जब आपके नस्बों में, आपके खानदानों में न कोई कुतुब गुजरा हो, न कोई वली गुजरा हो, न कोई सहाबा गुजरे हो, न कोई नबी गुजरे हो, फिर आप किस इरादे से अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हो? आज आपकी मस्जिद वीरान हो रही है, आज आपका घर कहाँ जा रहा है, आज आपकी किरदार कहाँ जा रहे हैं, आज आप उन सीरतों को भूला बैठे हैं जिस सीरत को देखकर दुनिया तारीफ किया करती थी। कि आप इसलिए पैदा किए गए हो, कि आप इसलिए दुनिया में आए हो ताकि दुनियादार को अपना आइडियल बनाओ? नहीं नहीं, दीन ये पैगाम देता है कि दुनियादार को आइडियल मत बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना हो तो रसूल पाक को बनाओ, अगर आपको आइडियल बनाना हो तो सहाबा की जिंदगी को बनाओ, अगर आइडियल बनाना हो बुजुर्गों की जिंदगी को आइडियल बनाओ। जब आप इन्हें आइडियल बनाओगे, इसलिए मेरे प्यारे नबी जन्नती हैं, सहाबा जन्नती हैं, बुजुर्ग हमारे जन्नती हैं। जब इनके रास्ते को आइडियल बनाओगे, जन्नतियों के साथ चलोगे तो आप भी जन्नत में जाओगे। और यही करीम नबी तो पैगाम देते रहे हमें कि ओ लोगों, तुम्हारा चलना लाजवाब हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज मुसलमान का बच्चा रोडों पे, सड़कों पे, चौराहों पे क्या ये खड़े होकर पानी नहीं पी रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के कल्चर के अंदर, आज हमारे तहजीब के अंदर बुफर सिस्टम, खाने का सिस्टम नहीं चल गया है कि हमारे लोग खड़े होकर खाना नहीं खा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज हमारे लिबास कितने तन हो चुके हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे किरदार कितने गंदे हो चुके हैं? अल्लाह अकबर, आज हमारी बेटियों का हाल क्या है, हमारे नौजवानों का हाल क्या है, हमारे घरों का हाल क्या है? न तो घरों पे पर्दा है, न तो चेहरों पे पर्दा है, न तो चेहरे पे दाढ़ियां है, न तो पेशानी पे सजदे की तरफ है। आज हमारी मस्जिद वीरान हो रही है, यानी मस्जिद पुकार रही है, ओ अल्लाह के बंदे, तूने मुझे बनाया ही इसलिए है ताकि तू इसमें आकर इबादत कर। लेकिन आज इबादत करने वाले कितने लोग हैं? अगर 2000 का मोहल्ला, 2000 के लोग 2000 मोहल्ले में रहने वाले हैं तो मुश्किल से 10 से 20 लोग फजर की नमाज में नजर आते हैं। कि आपने इसलिए मस्जिद बनाई थी कि 10 से 20 लोग जाएंगे? नहीं। फिर किस इरादे से आप ये कह रहे हो कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी मिल्कियत है? नहीं मेरे प्यारे, जन्नत किसी की मिल्कियत नहीं है। न तो कोई आलिम आपको जन्नत दे सकता है, न तो कोई पीर आपको जन्नत बांट सकता है। जो ये कहे आओ तुम्हें मैं जन्नत देता हूँ, समझ लेना वो ढोंगी है। जो आलिम ये कहे आओ तुम जलसे में जाओ जन्नत मिल जाएगी, वो कहेंगे बैठे रहो जन्नत मिल जाएगी, समझना वो जालिम है। वो याद रखना, वो सहाबा की अंजुमन है, वो सहाबा की जमातें हैं। जब नबी ने एक नशिस्त में कहा था अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा जुबैर तुम जन्नती हो, अशरे मुबश्शिरा 10 सहाबा को नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उन नबियों का हाल ये है। अब मुझे बता दो, हजरत अबू बकर की एक वक्त की नमाजें छूट रही है? नहीं ना, उनकी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हजरत उमर झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, झूठ के करीब नहीं जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी चुगलखोरी कर रहे हैं? नहीं ना, उनके करीब नहीं जा रहे हैं। ग़ीबत कर रहे हैं? नहीं ना। आज तुम्हें क्या हो गया है कि मुसलमान का बच्चा हो वो झूठ बोले, मुसलमान का बच्चा हो वो चोरी करे, मुसलमान का बच्चा हो वो ग़ीबत करे, मुसलमान का बच्चा हो वो शराब पिए, मुसलमान का बच्चा हो वो ज़िना करे, मुसलमान का बच्चा हो वो चोरी करे? आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर नहीं है? हमारा बेटा शराब नहीं पी रहा है, हमारा बेटा चोरी नहीं कर रहा है, हमारा बेटा ज़िना नहीं कर रहा है, कर रहा है। बाप को भी मालूम है, भाई को भी मालूम है, लेकिन अफसोस समझाने के बजाय हम उसे ढीला दे रहे हैं कि जा तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी है, तुझे जैसे गुजारना हो गुजार लेना। याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा, उस बाप से भी पूछा जाएगा, उस भाई से भी पूछा जाएगा कि बता ये तेरा भाई था, तूने मना क्यों नहीं किया? उस बाप से पूछा जाएगा बता ये तो तेरा बेटा था जिसके लिए तूने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिए तू हर एक लम्हा फिक्र में गुजारा करता था कि अपने बेटे की जिंदगी को संवारना है। तूने अपने बेटे की जिंदगी को संवारा नहीं, जरा बता तू अपने बेटे को कहां पहुंचाया है? तो याद रखना, न तो बाप को बख्शा जाएगा, न तो भाई बख्शा जाएगा, हर एक को पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बता तूने किया क्या है। फिर आप ये तो
कहोगे कि हम जलसे में जाएंगे जन्नत मिल जाएगी, आप ये कहोगे हम सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत मिल जाएगी। अमा जन्नत रसूल पाक की अता है, वो जिसे चाहेंगे अता करेंगे। यही तो सरकार ताजुशरिया हमें ये पैगाम देते हैं, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी जिसे चाहेंगे उसे जन्नती बनाएंगे। लेकिन पूछना आपसे पा जाता हूं, किसने कह दिया कि तुम नमाज से दूर हो जाओ? किसने कह दिया कि कुरान से दूर हो जाओ? किसने कह दिया दीन से दूर हो जाओ? किसने कह दिया वालिदैन की मोहब्बत से दूर हो जाओ? वो नबियों की जमात है, अपने वालिदैन से मोहब्बत कर रहे हैं। वो सहाबा की जमात है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं। वो सहाबा की जमात है, पथरीली वादियों में नमाज पढ़ रहे हैं। वो सहाबा की जमात है, सफरों में है नमाज पढ़ रहे हैं। वो सहाबा की जमात है, रेगिस्तानों में है नमाजें पढ़ रहे हैं। आज आपकी मस्जिदें बनी हुई है, एसियां लगी हुई है, कूलर लगे हुए हैं। ठंड के मौसम में गीजर जैसी मशीनों को लगा दी गई है। ये मशीनें लगी हुई है किसके लिए? आपके लिए ना। फिर ये कौम नमाज ना पढ़े, फिर ये कौम मस्जिदों से दूर हो जाए। तो बताओ, जो दीन से दूर हो जाए, जो इंसान दीन से दूर हो, वो जलीलो खार नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? वो मारा नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो काटा नहीं जाएगा तो क्या होगा? हाँ हाँ मेरे प्यारे, आप ये चाहते हो कि आपकी सुखरुई हो तो अपने जिंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर सर्फ कर दो। और ताजुशरिया सरकार की ज़बान पर ये कहो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के।